मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम आपका 7th लेसन बकस्य प्रतिकारः उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ये लेसन लास्ट पीरियड में ही एक्सप्लेन हुआ था। अभ्यासः क्वेश्चन नंबर 1 इज उच्चारणम कुरुत। रीड करने हैं, हमने उच्चार करना है। ऑल दीज आर अव्यय पदानी इनडिक्लाइनेबल्स। यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र। यत्र मतलब जहाँ, तत्र वहाँ, ऐसे बोलते ना। कुत्र वेयर कहाँ, अत्र हियर, अन्यत्र अन्यत्र मतलब दूसरी प्लेस पे। यदा तदा जब तब, ऐसे कदा कब, एकदा वंस, च एंड, अपि अल्सो, अद्य टुडे, श्वः टुमारो, यह यस्टरडे, प्रातः इन द मॉर्निंग, अहर्निशम डे नाइट, मतलब दिन रात ऐसे। अधुना नाउ, एव एव मतलब ओनली, कुतः फ्रॉम वेयर, सायम इन द इवनिंग। ऑल दीज आर इनडिक्लाइनेबल्स, अव्यय पदानी। अव्यय यानी एक ग्रामर टॉपिक हम बाद में सीखेंगे। इस लेसन में थोड़ा अव्यय है, उसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 2। मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अव्यय पद हमने सिलेक्ट करने हैं ब्रैकेट से और फिल इन द ब्लैंक, उसमें आंसर डालना है। ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं अद्य। अद्य का मीनिंग क्या है? टुडे, अपि अल्सो, प्रातः इन द मॉर्निंग, कदा व्हेन, सर्वदा ऑलवेज एंड अधुना नाउ। दीज आर द मीनिंग्स ऑफ दिस अव्यय पदानी। फर्स्ट वन इज डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। स्वास्थ्य मतलब क्या? हमारी हेल्थ। स्वास्थ्याय अच्छी हेल्थ के लिए, भ्रमणम घूमना रहता है। कब? अद्य, अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा और अधुना। आंसर क्या आना चाहिए? प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। मॉर्निंग वॉक रहता है, वो स्वास्थ्य के लिए रहता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? प्रातः। नंबर 2, डैश सत्यम वद। सत्यम वद, हम क्या बोलते हैं? ऑलवेज हमने सच बोलना चाहिए, तो ऑलवेज के लिए कौन सा वर्ड है? सर्वदा। सर्वदा सत्यम वद। नंबर 3, त्वं डैश मातुलगृहं गमिष्यसि, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन पूछा है, देखो। त्वं यू मातुलगृहं, मातुल मतलब मैटरनल अंकल, मामा के घर कब जाओगे? तुम मामा के घर कब जाओगे, ऐसे यहाँ पे पूछा है। कब के लिए कौन सा वर्ड है? कदा, व्हेन। त्वं कदा मातुलगृहं गमिष्यसि, क्वेश्चन मार्क। आफ्टर दैट दिनेशः विद्यालयं गच्छति। दिनेश कहाँ गया? विद्यालय। दिनेश इज गोइंग टू स्कूल। अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। अहम अपि, अपि मतलब अल्सो, आई अल्सो, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ, मैं भी, तो अहम अपि, ओके, अल्सो, आई एम अल्सो, उसके लिए अपि वर्ड आएगा। डैश विज्ञानस्य युगः अस्ति। नाउ अभी कौन सा युग है? विज्ञान, साइंस का युग है, तो हमने क्या लिखना है? नाउ के लिए अधुना। डैश रविवासरः अस्ति। अस्ति मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो अद्य, अद्य रविवासरः अस्ति, टुडे इज संडे, ऐसे। नाउ दीज आर योर आंसर्स। प्रातः, सर्वदा, कदा, अपि, अधुना एंड अद्य। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 3। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। नंबर 1, शृगालस्य मित्रं कः आसीत्। शृगालस्य मित्रं कः आसीत्, जैकल उसका फ्रेंड कौन था? कः आसीत्, कः की जगह पे क्या लिखेंगे? शृगालस्य मित्रं बकः आसीत्। नंबर 2, स्थालितः कः भोजनं न अखादत्। स्थालितः फ्रॉम द प्लेट, कः भोजनम न अखादत, कौन खाना नहीं खा पाया? किसने खाना नहीं खाया थाली में से? जब भी वो जैकल ने क्रेन को खाने को बुलाया था, तो उसको थाली, प्लेन प्लेट में उसको खाना दिया था, और वो क्रेन खाना खा नहीं पाया था, तो आंसर क्या आएगा? बकः स्थालितः भोजनम न अखादत। नहीं तो स्थालितः कह की जगह पे चेंज करेंगे, बकः भोजनम न अखादत। बकः शृगालाय भोजने किम अयच्छत। बकः मतलब क्रेन, शृगालाय शृगाल के लिए, शृगाल को, भोजने खाने में क्या दिया उसने? क्रेन ने जैकल को
डिनर में क्या खाने को दिया, ऐसे क्या दिया था, खीर। उसके लिए कौन सा वर्ड है, क्षीरोदनम। बकः शृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्। शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। शृगालस्य जैकल का स्वभाव मतलब नेचर, कीदृशः भवति कैसा था, कैसा है मतलब यहाँ पे। कुटिल स्वभावः क्या था, कुटिलः मतलब क्रुकेड नेचर। शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। दीज आर अवर आंसर। शृगालस्य मित्रं बकः आसीत्। बकः स्थालितः भोजनं न अखादत्। बकः शृगालाय भोजने क्षीरोदनम् अयच्छत्। एंड शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोमपदानि लिखत। विलोमपदानि मतलब अपोजिट वर्ड्स। हमने लेसन में से विलोमपदानि चित्वा मतलब सिलेक्ट करके लिखने हैं। लेसन में से शत्रुः का अपोजिट क्या है, मित्रम। सुखदम उसका आंसर क्या आएगा, दुखदम। शत्रुता मित्रता। अप्रसन्नः प्रसन्नः। दीज आर अवर आंसर्स। अप्रसन्नः प्रसन्नः। दुर्व्यवहारः मतलब बुरा व्यवहार, बैड बिहेवियर, उसका अपोजिट होगा सद्व्यवहारः। सायं प्रातः। असमर्थः इनकैपेबल, उसका अपोजिट होगा कैपेबल, तो समर्थः। दीज आर अवर आंसर्स। शत्रुः मित्रम, सुखदम दुखदम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्नः प्रसन्नः, दुर्व्यवहारः सद्व्यवहारः, सायं प्रातः, समर्थः असमर्थः समर्थः। ओके, योर क्वेश्चन नंबर 5 स्टोरी आई थिंक विच इज़ ओमिटेड नाउ, दिस इज थर्स्टी क्रो, वो भी आपको नहीं है। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम उसके जैसे वर्ड, सेम मतलब आपने संस्कृत वर्ड लिखना है, सिनोनिम। सियार मतलब जैकल, उसका संस्कृत वर्ड क्या है, शृगालः। कौवा का मीनिंग क्या है, क्रो को संस्कृत वर्ड क्या है, काकः। मक्खी मतलब क्या, फ्लाई को क्या बोलते हैं, मक्षिका। बंदर मतलब मंकी, उसको क्या बोलेंगे संस्कृत में, वानरः। आफ्टर दैट बगुला, क्रेन, उसको क्या बोलते हैं, बकः। चोंच मतलब बिक, उसको क्या वर्ड है, चंचू। आफ्टर दैट नाक मतलब नोज, उसको क्या वर्ड है संस्कृत में, नासिका। सियार शृगालः तत्सम, दीज आर हिंदी के हमने संस्कृत वर्ड लिखे हैं। कौवा काकः, मक्खी मक्षिका, बंदर वानरः, बगुला बकः, चोंच चंचू, नाक नासिका। यहाँ पे हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन प्रॉपरली। हमने क्या देखा था इस लेसन में, कौन सी स्टोरी देखी थी, एक क्रेन था और एक जैकल था। दोनों भी एक जंगल में रहते थे, उनके बीच में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी। एक बार मॉर्निंग में ही जैकल ने क्रेन को क्या बोला, मित्र तू मेरे साथ कल भोजन करेगा। शृगाल जो था मतलब जैकल था, उसके आमंत्रण से, इनविटेशन से वो क्रेन बहुत ही खुश हो गया। और जब भी दूसरे दिन वो भोजन के लिए शृगाल मतलब वो जैकल के निवास स्थान पे गया। तो वो जैकल था बहुत ही कुटिल स्वभाव, क्रिकेट जो नेचर था उसका, उसने क्या किया, जानबूझ के क्रेन की जो बीक थी वो लंबी रहती है लेकिन वो प्लेन प्लेट में नहीं खा सकता, इसलिए जानबूझ के उसे प्लेट में खीर खाने को दी और बोला चलो, क्या बोलता है, मित्र हम दोनों अस्मिन पात्रे, इसी पात्र में हम दोनों साथ में खाएंगे भोजन। एट दैट टाइम भोजन करते वक्त बकस्य चंचूहु मतलब क्रेन की भीख थाली में से भोजन ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं थी, ले नहीं पाया, कुछ भी खा नहीं पाया, इसलिए वो सिर्फ उसने खीर देखी और जो जैकल था वो पूरी खीर खा गया। इस तरह उसने क्या किया था, चीटिंग की थी, किस मतलब
जैकल ने क्रेन के साथ चीटिंग की थी, इसलिए वो चीटेड बाय द जैकल दैट क्रेन थॉट, उसने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया मैं भी उसी के साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। ऐसे सोचकर वो क्या करता है, वो भी क्रेन भी जैकल को इनवाइट करता है कि मित्र तुम भी श्वः मतलब टुमारो सायं, कल शाम को मेरे साथ तू भोजन करेगा, डिनर पे उसे इनवाइट करता है। और अभी सेम टू सेम स्टोरी बट अपोजिट, अभी क्रेन के इनविटेशन से जैकल बहुत ही खुश हो गया। आफ्टर दैट जब वो शाम को क्रेन के घर पे जाता है, एट दैट टाइम दैट बकह, वो क्रेन क्या करता है, संकीर्ण मुखे कलशे, मतलब नैरो माउथ वाला कलश रहता है, पॉट, उसके अंदर खीर उसमें डाली थी उसने, और उसको क्या बोलता है, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सह व भोजनम कुर्वह, हम दोनों इसी पात्र में साथ में खाना खाएंगे। उसे पता था कि उसने जैसे फ्लैट थाली में मुझे खाना दिया था, वैसे ही मैं उसे अभी नैरो माउथ वाले पॉट में वो खीर दूंगा तो वो खा नहीं पाएगा। बदला लेने के लिए उसने ऐसे किया था। बकह कलशात चंचवा शिरोदनम अखादत, बक ने क्या किया, उस कलश से अपनी बेक के द्वारा खीर खा गई, वो खाई, लेकिन श्रुगाल का मुख उस कलश में एंटर ही नहीं हो पाया और वो सिर्फ देखता रह गया, ईर्ष्या से देखता रह गया। और पूरी खीर कौन खा गया, अभी क्रेन खा गया। इसलिए मतलब जैकल ने जैसा व्यवहार क्रेन के साथ किया था वैसा ही व्यवहार क्रेन ने जैकल के साथ किया और उसको टिट फॉर टैट ऐसे सिखाया, रिवेंज दिया। इसलिए ऐसे बोला जाता है कि हमने दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हमें ऐसे लगता है हमारे साथ ऐसा अच्छा व्यवहार होना चाहिए, तो हमने भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो ही हमें अच्छा व्यवहार मिलेगा। हम जिससे दूसरों के साथ जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही दूसरे लोग हमारे साथ बिहेव करते हैं। यही इस लेसन से हमें सीख मिलती है। उसके बाद मैंने आपको ये हार्ड वर्ड्स भी दिए थे, बाद में हमने पर्यायवाची शब्द, विशेषण, विशेष सब लिया था आपने सब। मैं आपको नोट्स में ये सब भेजूँगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन प्रॉपरली। और हमारी एक्सरसाइज भी हो चुकी है। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन नंबर 6, बकस्य प्रतिकार दिस स्टोरी, मतलब क्या, रिवेंज ऑफ अ क्रेन, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।